पहले आप सभी को एक स्ट्रक्चर बताया गया है, सब्जेक्ट हैज है प्लस नाउन। ठीक है, वैसे हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए जिसमें आईडी रहे के पास प्लस संज्ञा है, जैसे उसके पास भोजन है तो ही हैज फूड, मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आज के वीडियो में जो स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग आज की क्लास में, वो देखेंगे सब्जेक्ट प्लस मे हैव, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस नाउन। और इससे वैसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट के पास कोई संज्ञा होने का बोध कराता है। और जैसा कि बताया गया पहले पिछले क्लास में भी कि मे का प्रयोग किया ही जाता है संभावना को व्यक्त करने के लिए, और इसमें सब्जेक्ट के पास संज्ञा को संभावित बतलाने के लिए किया जाता है कि उसके पास ये चीजें हो सकती हैं। तब फिर इसका जो आईडी आता है हिंदी सेंटेंस में, वो हो जाता है के पास प्लस संज्ञा हो सकता है, संज्ञा हो सकता 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 है, या फिर हो सकती है, हो सकती है। इसी तरह का पहचान रहेगा हिंदी वाक्य में, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है इजिली। सब्जेक्ट में है प्लस नाउन। में का प्रयोग पहले ही क्लास में बताया गया है कि इसका प्रयोग किया जाता है वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए जिसमें सस्पेंशन हो, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। ठीक है, जैसे अगर कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए तो कि उसके पास पैसा हो सकता है, उसके पास पैसा हो सकता है, पैसा हो सकता है। तो लास्ट में जो यहाँ पे आईडी आ रहा है वो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में है कि हो सकता है, ये नहीं निश्चित है कि है ही, बल्कि हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में इससे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे ही ही मे हैव, ही मे हैव मनी, ही मे हैव मनी। इसे अगर नेगेटिव बनाना हो तो यूज करेंगे नोट का। यहाँ पे देख लीजिएगा नोट का यूज करेंगे, मे और हैव के बीच में करेंगे, ही मे नॉट हैव मनी। मेरे दोस्त के पास, मेरे दोस्त के पास किताबें हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, लास्ट में लिख ले हो सकती है, ये निश्चित नहीं है कि है ही, बल्कि हो सकती है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड मे हैव बुक्स, बुक्स किताबें हैं इसलिए एस लग जाएगा, बुक्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नेगेटिव बना लेंगे अब, माई फ्रेंड मे नॉट हैव बुक्स, नॉट हैव बुक्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रामू के पास, रामू के पास भोजन हो सकता है, भोजन हो सकता है। तो क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हो सकता है संभावित है, क्योंकि निश्चित नहीं है कि है ही। तो फिर इसका इंग्लिश होगा रामू मे हैव, मे हैव फूड, फूड मीन्स भोजन। नेगेटिव इसका बनाएंगे रामू मे नोट हैव, नोट हैव फूड। और इसे अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो फिर आपको करना ये है कि मे को सब्जेक्ट से पहले करना है, हैव को नहीं करना है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते हैं, जैसा कि इंट्रोगेटिव मार्क में लगा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगा होता है इंट्रोगेटिव मार्क लास्ट में। ठीक है, तो मे को सब्जेक्ट से पहले करेंगे, हैव को नहीं करेंगे, हैव को सब्जेक्ट के बाद ही रहने देंगे और ध्यान देंगे लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। जैसे उसके पास एक गिलास पानी हो सकता है, तो ही मे हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तुम्हारे पास ज्ञान हो सकती है, तो यू मे हैव नॉलेज ना। मेरे दोस्त के पास पैसे हो सकते हैं, तो माई फ्रेंड मे हैव मनी। मोहन के पास ताकत हो सकती है, तो मोहन मे हैव स्ट्रेंथ। तो इस तरह पहचान अगर रहे संभावित वाला देख लीजिए, के पास संज्ञा हो सकता है, हो सकती है, तो आपको बस याद रखना है सब्जेक्ट में हैव नाउन, सब्जेक्ट में हैव नाउन, और इससे आप इजिली बना लेंगे।